दो चीजें और देखेंगे अगले 1 घंटे में हम लोग, एरर्स अप्रोक्सीमेशन और हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम होगा। ठीक है, इन चीजों का डिस्कशन आज होगा। तो देखें, बहुत छोटा सा है। अगर बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है तो बहुत कम, मतलब पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके फिजिक्स में कभी कभी यूज हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा सा। हाँ, तो वहां पे ये जो चीजें हैं थोड़ी सी मिक्स हो जाती है, जैसे खास करके पेंडुलम वगैरह के केसेस में एरर्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से वो आसान होता है समझने में। ठीक है, और कुछ नहीं है। पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन का सब पार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि है नहीं है। सिलेबस में तो सारी चीजें हैं। 2 मिनट की चीज है, देख लेते हैं फटाफट, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, निपटाएंगे। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आप जानते हो कि जो dy by dx बेसिकली हम लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, यहां लिखते हैं डेल y अपॉन कितना बच्चे, डेल x, और यही हमारा कितने के बराबर होता है बच्चे, dy by dx। ये बात हम पहले से पढ़ के आए, हाँ या ना बोल। तो कहता है कि बेसिकली आप इसको मान लो कि इस तरीके से मान लो कि डेल y अपॉन डेल x जो है ना, वो कितने के बराबर है आपके पास, dy by dx के बराबर है, अप्रोक्सीमेट। ये सारी बातें किसमें हो रही है आपकी, अप्रोक्सीमेट, बहुत छोटी चीज, बात समझ में आ रही। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि आपका डेल y जो है वो बेसिकली होता है dy by dx मल्टीप्लाइड बाई कितने के बच्चे, डेल x। ये अगर कोई डेल x एरर आया हमारे किसी इनपुट में, तो जो आउटपुट में एरर आएगा वो कुछ इतना आएगा, जो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि इनपुट में अगर कुछ एरर आया तो आउटपुट में कुछ इतना एरर आएगा जो निकालने का तरीका होगा। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है कि यहां जो डेल x है वो बेसिकली हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है बच्चे, एब्सोल्यूट एरर। फिर इसी को अगर हम मेन ओरिजिनल लेंथ की अगर बात कर ले कि लेंथ में कुछ एरर आया है, तो उससे अगर डिवाइड कर दे, उससे क्या कर दे, जैसे मान लो 10 मीटर का कोई वायर है, उसमें 0.01 मीटर का एरर आ गया, तो उस 0.01 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 को। तब ये जो हमें एरर देता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं बच्चे। अच्छा, अगली चीज कि अगर इसी चीज को हम 100 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करते बच्चे, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलोगे, परसेंटेज एरर। क्या बोलोगे, परसेंटेज एरर। लेकिन वो इतनी जरूरत हमारे लिए ये चीजें पड़ती नहीं है जितनी हमारे लिए अप्रोक्सीमेशन। तो मेन कंसेप्ट हमारा किसका है, अप्रोक्सीमेशन का। अब अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है समझ। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि dy by dx बेसिकली बराबर होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। यहां अगर a के टर्म में देख रहे हो तो एफ ए प्लस डेल ऑफ x प्लस सॉरी माइनस का कितना होता है बच्चे, एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई नीचे कितना लिखते हो, डेल x। यही होता है, यही हमारे पास फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है। कहता है कि इसको मानोगे कि dy by dx को तुम कितना लिख रहे हो, बेसिकली ये एफडा से ही है। क्या है, एफडा से है। यानी तुम यहां से बोल सकते हो कि dy by dx जो है वो क्या है, एफडा से है। तो बोलता है कि आप मान लो कि एफ ए प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जो डेल ऑफ एक्स है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कितने के बच्चे, एफ डैश ए। अप्रोक्सीमेटली, हम फिर से बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने के बराबर है। बात समझ में आ रहा है। अगर इतने के बराबर है तो यहां से कुछ फॉर्मूला आपको दिखेगा, अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। सबसे पहले ये जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ होगा और एफ ऑफ ए उधर जाके क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला जो ऐसा बन रहा होगा, एफ ए प्लस डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर से ए जाके एफ ऑफ ए ऐड हो गया होगा और प्लस यहां आया होगा एफ डैश ए मल्टीप्लाइड बाई यहां क्या आ गया होगा बच्चे, डेल ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये dy by dx है। ये क्या है, dy by। अगर हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाहें, जो बच्चे दिमाग में उनके रहता है वो कुछ ऐसे ही याद रखते हैं कि सर x प्लस डेल ऑफ x जो है वो बेसिकली यहां पे f ऑफ x प्लस dy by dx डॉट कितना है सर, डेल ऑफ x है, है। हाँ बिल्कुल यही है, जो तुम समझ रहे हो वही है सारे। कहा f ऑफ x dy by dx और यहाँ डेल एक्स लिखा है ना, यहाँ पे जो यहाँ लिखा वही है। आपकी इच्छा है आप डेल एक्स लिखो, एच लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मुद्दे की बात है कि आपसे वो मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप क्यूब रूट निकालो 127 का। किसका, 127 का क्यूब रूट, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 1/3।
समझ में आ रहा है? तो कैसे अप्रोच करेंगे इस फॉर्मूला को, कैसे लगाएंगे, उसकी हम चर्चा आपको करके दिखाते हैं। 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, फटाफट नोट कर पाए इतनी चीजें। इतना ही है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन की कहानी, बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं। चले तो इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट the cube root of 127। किसका क्यूब रूट निकाला है हमें? 127। अब थोड़ा सा समझ कि ये जो फॉर्मूले हैं इस सब में एक छोटी सी क्वांटिटी डेल एक्स आ रही है, हमें उसकी तलाश तो करनी पड़ेगी। आप मुझे यहां कोई बता सकता है कि अब अगर क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का तो डेल एक्स क्या होगा? सोच थोड़ा सा, क्या होगा? हाँ, डेल एक्स सोचने का सब तरीका तो बताओ पहले। ठीक है, मतलब यहां हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला जो है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल ऑफ एक्स, यही है फॉर्मूला। हाँ, एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स लिखना है 127 को। तो एक्स क्या है और डेल एक्स क्या है? 5 और 2। क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार है? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो x तो 125 है ना। 5 प्लस 2 7 होता है, 127 नहीं होता किसी बुक में। हाँ, यानी थोड़ा सा चल, मतलब ये बात अब समझने वाली बात है जो समझा रहे हैं कि हमेशा जो गिवन क्वांटिटी है उसमें x उसको लेना है। जैसे मान ले कि अगर हमारे पास दिया है 17, क्या दिया है, और उसका 4th रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो x की वैल्यू 16 है और डेल x की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि 4th रूट 2 का कितना होता है? 16 होता है। अगर मान लिया हमें स्क्वायर रूट दिया है और वैल्यू दिया है 26, क्या दिया है? तो x की वैल्यू कितनी है? 25 और डेल x की वैल्यू कितनी है? अरे समझ आ रहा है? मतलब जो फंक्शन दिया है उसके आसपास का ही लेना। यानी यहां एक बात तो तुम तय कर लो कि बेसिकली 127 नहीं 125 प्लस 2 है, जहां ये वाली क्वांटिटी x है और ये वाली क्वांटिटी डेल x है। अरे आया, अब फॉर्मूला चिपका थोड़ा सा। फॉर्मूला बेसिकली आपके पास है एफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल ऑफ एक्स, यही है। यानी हमें एक क्वांटिटी चाहिए एफ डैश एक्स। क्या चाहिए? एफ डैश एक्स चाहिए। अच्छा एक बात बता, एफ ऑफ एक्स बेसिकली यहां एक्स की पावर 1/3 है ना। हाँ, क्यूब रूट निकालना है, चाहे एक्स कुछ भी रखे, चाहे एक्स, हाँ ये मत रखना सर एक्स का वैल्यू यहां 125 रख दो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ स्क्वायर रूट रहता तो एक्स की पावर क्या होता? 1/2। समझ रहा है? स्क्वायर रहता तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट, हाँ है ना। अच्छा, एफ एक्स इतना है तो क्या तुम मुझे एफ डैश एक्स बता पाओगे क्या, अगर डायरेक्ट पूछे तो? अगर याद हो गया हो कि एक्स की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अरे सीधा सीधा था, 1/3 बेस में आ चुका है। हाँ, उसके बाद 1 - 1/3 -2/3 आने वाला, नीचे आ गया। पेन क्यों उठाना? हाँ, ये क्या आ गया आपका एफ डैश एक्स। ये क्या आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब हम इसको उठा के पुट कर रहे हैं इस वाले क्वांटिटी में। थोड़ा ध्यान से देखना कि बेसिकली आप यहां रख रहे हो एफ 125 प्लस 2 रख दिया, तो आप यहां एफ एक्स के जगह क्या रख रहे हो? 125 की पावर 1/3। सोचा? अच्छा, प्लस आप रख रहे हो एफ डैश एक्स। क्या रख रहे हो? 1/3। एक्स के जगह रखा 125 की पावर 2/3। सोच लिया, और डॉट डेल एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया जो कि है, अरे आया। यानी तुम यहां से देख पा रहे हो कि तुम्हें बेसिकली 127 की जो वैल्यू है, जो क्यूब रूट है, क्या है बच्चे? ये बेसिकली कितनी आ रही है? 125। 5
प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25, सोच लिया, और मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया बच्चे 2, यानी बेसिकली आ रहा है 5 + 2/75, 5 + 2 बटा, यानी ये 5 + 2/75 अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा बेसिकली 5.026। आप सोच लें कितना आएगा 5.02। हाँ ये बात सही है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा क्या दे रहा होगा, 127 दे रहा। अरे आया नहीं आया, सिंपल है, हाँ इसीलिए नहीं पूछता है, क्योंकि तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में समय ज्यादा जाएगा ना। 2 को आप 75 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी छोटा क्वांटिटी आया, मान ली थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बेतुका चीज है, समझ में आ रहा है। इसीलिए कुछ खास लॉजिकल है नहीं तो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है, जो हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, द परसेंटेज एरर इन calculating the volume of a cubical box, if an error of 1%, if an error of 1% is made in measuring the length, is made in measuring the length of edge of the cube, edge पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 2%, तीसरा ऑप्शन है 3% और चौथा ऑप्शन है 6%। चले देख ले पहले। हाँ कह रहे परसेंटेज एरर दिया है किसका, वॉल्यूम ऑफ निकालना है हमें, परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इफ एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग द लेंथ, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एज। एज मान लो x है, क्या है एज क्या है, तो बेसिकली जब हम उसका साइड मेजर कर रहे थे ना, तो गलती से अंडर एनी कंडीशन या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमसे एक गलती हो गई कि जो लेंथ था उसमें हमने 1% का एरर ले लिया है। कितने का, अगर लेंथ में हमने एरर लिया है तो उसके ओवरऑल रिजल्ट यानी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सारी चीजों में एरर आने वाला है। बात समझ में आ रहा है, लेकिन वो परसेंटेज एरर क्या है, तो आपको अगर अभी अभी पढ़ाया हो, अगर दिमाग में हो, तो सभी को पता है कि डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है वो 1 है। डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना है 1 है। और हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, जो हम मान लेते हैं y है, क्या है, मान लिया वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हमारे पास यहां से x क्यूब आएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया ना। तो हमसे वो पूछ रहा है डेल y अपॉन एल वाई, y मल्टीप्लाइड बाई कितना बता दो 100, ये वाली क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है, हाँ या ना बोल, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम यही पूछ रहा है। अच्छा एक बात बता, अभी अभी बताया कि क्या ये डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 को हम डी एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? अभी बताया डेल एक्स ही डी एक्स है, डी एक्स ही डेल एक्स है। बात समझ में आ रहा है? सर यहां से थोड़ा काम करो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आप यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो ये आपके पास सब 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो सर dy की वैल्यू आपके पास 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx आ जाएगी, हाँ या ना बोल। लेकिन हमें बेसिकली dy बाई y चाहिए, dy बाई हाई, डेल y अपॉन y क्या है, तो हमें dy बाई y चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, समझ रहे हैं, हम इधर भी dy बाई y लिख देते हैं, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे बच्चे, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx बाई x, हाँ या ना, हाँ या ना बोल। तो हमें इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी हम इधर लिख देंगे dy अपॉन y मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इधर भी लिख देंगे 3x स्क्वायर dx बाई x मल्टीप्लाइड बाई कितना, बोल आया, इसमें कोई दिक्कत है पक्का? अच्छा एक गड़बड़ किया क्या, कुछ गड़बड़ किया, एक सेकंड रुक जा, यहां dx बाई y करना चाहिए, सॉरी इधर y से डिवाइड किया था ना, इधर y से डिवाइड किया था, तो इधर क्या लिखना चाहिए था हमें y, हाँ ऐसा ठीक है। आए आप, ठीक है आप समझ आए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए
ठीक है, अब सही लिखा, कोई दिक्कत है? इधर y से डिवाइड किया तो इधर भी कितना से, लेकिन y का काम नहीं है, तो एक काम कर, इसको लिख दे dy अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3x² मल्टीप्लाइड बाई x3। सोच, और मल्टीप्लाइड बाई यहां लिख दे dx और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख दे 100। इससे इसको काट ले, नीचे x बैठा दे, हाँ है ना, इसको इसके साथ चिपका दे, यानी 3 ये ऐसा दिखने लगेगा, dx बाई x मल्टीप्लाइड बाई कितना, इसकी वैल्यू कितनी हुई है 1, इसकी वैल्यू कितनी हुई है, तो एरर कितने का होगा, हाँ ये परसेंटेज एरर है, तो क्या हो जाएगा 3%, यानी सीधा सीधा बात है 10y अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई 100 जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अरे आया नहीं आया, बस नजरिया है, देखते जाना है, खेलते जाना है, क्लियर है, नोट कर। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत फेमस है पेंडुलम। कह रहा था टाइम ऑफ ए कंप्लीट ऑसिलेशन, द टाइम ऑफ ए कंप्लीट ऑसिलेशन of a simple pendulum of length L is given by the equation। क्या होता है इक्वेशन, कोई बताएगा क्या होता है? हैं? भूल गए, इतना दिन से पढ़ रहे हैं। T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी, हमें अभी तक रट्टा मारा हुआ, आप भूल गए। हाँ, टाइम पीरियड कितना होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिससे वो हैंग हो रहा है। जी क्या है, जी क्या है, हाँ जी क्या होता है बहुत बढ़िया, अच्छा है, फिजिक्स अच्छा जा रहा है, ठीक है। वेयर जी इज ए कांस्टेंट, कोई बता पाएगा इस कांस्टेंट की वैल्यू? बहुत बढ़िया, ठीक है, वेयर जी इज कांस्टेंट। जनरली लेते कितना है, 10। जब तक बोले ना तब तक लेना होता है क्या, नहीं। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टी, percentage error in T when L is increased by 1%, when L is increased by 1%, L को इंक्रीज कर दिया गया फिर से कितने से, 1% से, तो L में चेंज है तो किस में चेंज आएगा, T में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया है 1%, 1/2%, C दिया है हमारे पास π%, क्यों दिया है नहीं समझ में आया। डी दिया है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। कहानी कुछ ऐसी ही दिख रही है हमें तो। हाँ, हमें फिर से यहां दे दिया है जो क्वांटिटी, उसको थोड़ा ध्यान देगा, देख ले पहले कि हमारे पास दे दिया है डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है वो 1 है, 1 ही है ना, 1%, यानी बेसिकली हम इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे, डीएल बाई डीएल मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना, 1, कितना लिख दिया। तो हमसे पूछ रहे हैं टी में कितना चेंज आएगा, एरर कितना किस में आना चाहिए, टी में, परसेंटेज एरर है, तो बेसिकली हमसे डेल टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 100 पूछ रहा है, डेल टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई, यानी हमारे पास टी जो है वो आपके पास 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी है। कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, पढ़ा रखा है, जब इस तरीके का रहे तो आप यहां पे लॉग ले ले तो ज्यादा बेहतर है। क्या ले लें, तो हम एक स्टेप लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा कि log t इज इक्वल टू log 2 पाई माइनस प्लस log l माइनस log g। सोच लिया, तो डिफरेंशिएशन लिख रहा है, log t का 1/t और t का dt बाई समथिंग, तो हम सीधे लिख रहे हैं dt बाई t, dt बाई कितना लिख रहे हैं t, उम्मीद करते हैं समझ में आया। log t का कितना हो गया बच्चे, 1/t, और t का क्या हो गया, dt, t का क्या हो गया, बाई समथिंग रहा होगा वो तो हटेगा ही, सबको उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0, डिफरेंशिएशन कितना हो गया,
तो एल का कितना होगा 1/L डीएल बाई एल माइनस ये जी का कितना हो जाएगा, जी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में जी क्या है कांस्टेंट है। अरे आया नहीं आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा रूट भी है, ओके सॉरी 1/2 माइनस 10, ठीक है तो 1/2। अब ठीक है, अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे dt बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100 तो इधर भी हमें लिखना पड़ेगा 1/2 dl बाई डेल मल्टीप्लाइड बाई 100। अरे तो सीधा सीधा आ गया 1/2%, कितना आ गया 1 अरे आया नहीं आया, तो टाइम पीरियड में कितना का एरर आएगा, 0.5% का, 0.5। समझ में आई, क्लियर है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन नोट करें, आगे बढ़े।